जो फूलों भ्रमरों पर छाई है, कांटों ने वो तकदीर बनाई है, पर फूल जिसे भी पास बुलाते हैं, कांटे खुद उनकी राह बनाते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, हम संसार में जीते हैं तो कभी कभी बहुत से लोगों को ये बात खलती है कि उनके जीवन में ही इतनी कठिनाइयां क्यों आई, इतनी मुश्किलें मैंने क्यों झेली। यदि जीवन है तो कठिनाइयां आएंगी। आज एक बात को ठीक से समझिए, ये निज धर्म के महासूत्र हैं। ये आपको एक नया जन्म देंगे, उसमें आपका ही हाथ होगा, आपके हाथ की छाप होगी। माना संसार में स्वार्थवश लोगों का बदलना जारी रहता है। अब कोई क्या करे, जब लगेगी तो उसका घाव भी होगा, दर्द भी होगा, और जब कोई घायल होता है तो वह दुनिया को अपना दर्द भी सुना देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मर्यादा में बंधे हैं। गृहस्थ की मर्यादा हो या संबंधों की मर्यादा, उसके कारण उनके स्वर बाहर नहीं आ पाते। लेकिन जो लाइनें मैंने आपको शुरू में सुनाई, उन्हें एक बार फिर सुना रहा हूं। जो फूलों भंवरों पर छाई है, कांटों ने वो तकदीर बनाई है, पर फूल जिसे भी पास बुलाते हैं, कांटे खुद उनकी राह बनाते हैं। बंधुओं, अब तक भूमा प्रणाम के सहारे जीवन चला, लेकिन अब समय बदल गया है। अब तो भूमा सदा सहाय। क्यों? क्योंकि राधे कृष्ण मनाए। ये महामंत्र है, जीवन में उतारो, आपको बहुत से बदलाव नजर आएंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी मार आपको बता दूं, वो क्या है? वो है संबंधों की मार, जिसे हर कोई झेलता है। उसका कारण एक ही है, वे हैं हमारी अपेक्षाएं, हमारी उम्मीदें। हर कोई हर संबंध से कोई ना कोई अपेक्षा रखता है, बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं। लेकिन आज आपको बता दूं, ये संसार है। बाप मर जाता है, बेटा बहुत रोता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब तक जिंदा था कभी पैर भी नहीं छुए, जब जिंदा था कभी पास बैठकर दो प्यार भरी बातें नहीं की। कारण दुनिया का कंपटीशन,
दौड़ना है, भागना है, कमाना है, ये नहीं पता कि बाप चाहता है बेटा थोड़ी देर उसके पास बैठ जाए। और जब बाप मर जाता है तब रोता है, क्योंकि अब कोई मौका ही नहीं रहा। और रोता इसलिए भी है कि अब हमेशा के लिए मन में अपराध का भाव रह गया। इसे सुलझाने की कोई सुविधा नहीं है। इसके उलट जिस बेटे ने बाप की सेवा कर ली, जरूरत पड़ने पर उसका हाल चाल पूछ लिया, कभी पैर दबा दिए, समय समय पर उसकी बात सुन ली, उसकी चिंता की, उससे प्यार किया, वो जब उसका बाप मरता है तब वो रोता नहीं है। मां हो या बाप हो, मैं ये बात उदाहरण के लिए कह रहा हूं। देखिए, मां बाप सबके जाते हैं, लेकिन जो बेटा सेवा कर लेता है, जब उसके मां बाप दुनिया छोड़ते हैं तब उसे ज्ञान रहता है कि मृत्यु स्वाभाविक है। सभी मरते हैं, एक दिन मैं भी मरूंगा। और जिसने कभी दो बात नहीं की मां बाप से, जानते हो, वो जब समाज आता है तो छाती पीट कर रोता है, ताकि लोगों को लगे कि बहुत दुख हो रहा है। ये निज धर्म का सूत्र नहीं, आपको अपना निजी अनुभव सुना रहा हूं। कारण ये है कि जब मेरे पिता श्री गरुड़ पुराण का पाठ करना छोड़ गए, उसके कई साल बाद मैंने भी बहुत गरुड़ के पाठ किए। जानते हो, जब कोई मृत्यु होती थी तो पिताश्री कहते थे कि उनके जाया ना, और मैं संस्कार के वक्त जाता था। बड़ा अनुभव लिया मैंने। कुछ बच्चे ऐसे रो रहे हैं मानो उनका सब कुछ चला गया हो, लेकिन सच्चाई क्या है, इस बात को ठीक से समझिए। जिसने सेवा की वो चुपचाप बैठ जाता है, दुख है उसे झेल लेता है। लेकिन एक बात को याद रखना, लोग समझते हैं कि ये चुप बैठा है, इसको मां बाप जाने का कोई दर्द ही नहीं है। और जो छाती पीट पीट कर शोर मचा रहा है, वो जानते हो वो क्या कर रहा है? वो परिपूर्ति कर रहा है। भले व्यक्ति इतनी ताकत मां बाप के पैर दबाने में लगाई होती, कभी हल्के हाथों से सिर दबा दिया होता, कभी उनके पास बैठकर थोड़ा सुख दुख कर लिया होता। ये रोने पीटने से कोई अर्थ नहीं होता। वर्तमान परिवेश में बहुत सी ऐसी बातें हैं, यदि सत्य कहूं तो लोग सुनना नहीं चाहते। वे इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि सच चुभता है। झूठ तुम्हारे संबंध में कोई कहे तो सहा जा सकता है,
लेकिन सच चुभता है। जो चीज चुभे जान लेना किसी दर्पण ने तुम्हारा चेहरा दिखा दिया। कई बार आदमी का दर्पण तोड़ देने का मन होता है। बहुत साल पहले मैंने एक बात एक पुस्तक में पढ़ी थी कि एक महिला बड़ी कुरूप थी, जानते हो, इसीलिए घर के दर्पण उसके दुश्मन हो गए। वह जब भी शीशे में देखती उसे फौरन तोड़ देती। क्या पागलपन हो गया। कहते हैं उसे किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के पास ले जाया गया कि इसका इलाज करो। उस स्त्री ने कहा, कुछ भी हो जाए, मैं दर्पण को, शीशे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि दर्पण के कारण मैं कुरूप हो जाती हूं। यदि दर्पण ना होता तो मैं बहुत सुंदर हूं। जब दर्पण होता है तब मैं कुरूप हो जाती हूं। अब देखिए, बात को समझिए। शीशे से, दर्पण से किसी का क्या लेना देना। दर्पण का कोई स्वार्थ या कोई संबंध है क्या। दर्पण तो केवल बता देता है कि तुम हो। ठीक उसी प्रकार महासूत्र कहता है, सब संबंध दर्पण हैं। आप गृहस्थ में जीते हो, इसलिए ये महासूत्र आपको सुना रहा हूं। ये जो लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, चाहे किसी मर्जी वेशभूषा को अपना लें, आश्रम बना लें, कोई सामाजिक सेवा संस्था बना लें, लेकिन आपको बता दूं, ये वासना खत्म नहीं होती। सबसे पहले जब कोई झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि हम घर छोड़कर चले जाएंगे। ये गलत सोच है। दर्पण जहां जाओगा, जहां जाओगे वहीं दिखाई पड़ोगे। ठीक से समझिए, ये सभी संबंध दर्पण हैं। इनसे भागना नहीं है, इनके प्रति जागना है। इन्हें सूत्र बना लो। आज आपसे कहता हूं, किसी भी संबंध से भागने की कोशिश मत करो। किसी रिश्ते से मत भागो, क्योंकि ये रिश्ते ही तुम्हें जगा रहे हैं। जागो, स्वयं को बदलने का प्रयास करो। जैसे वो स्त्री दर्पण तोड़ती थी, उसी प्रकार आपसे कहता हूं, संबंध तोड़ने से कुछ नहीं होगा। और जिस दिन निज धर्म के महासूत्र को अपनाया, यानी स्वयं बदल गए, देखना आप अपने आप में सुंदर हो जाओगे। और यही दर्पण, यानी यही संबंध एक दिन आपको दूसरी खबर देगा। राधे कृष्ण मनाए, भूमा सदा सहाय। और जब तुम सुंदर हो जाओगे तो दर्पण भी तुम्हें सुंदर कहने लगेगा। एक कहावत है, कहावत नहीं,
ये कबीर जी का दोहा है। जो के हरि बपू निरखी कूप जल, प्रतिमा देखी परो, वैसे ही गज फटिक शिला पर, दसनने आन अरो। हाथी स्फटिक शिला में अपने चेहरे को देखकर उसे तोड़ देता है, लेकिन जानते हो शिला तो भले ना टूटी, पर हाथी के दांत टूट जाते हैं। इसलिए कभी अपने नुकसान की बात को मत सोचो। ये संबंध आपके दर्पण हैं, इनसे भागना नहीं, इनसे जागना है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन शुरुआत में डरते हैं, शुरुआत नहीं कर पाते। समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है, तभी मोती मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। मोती की इच्छा रखने वालों को गहराई में उतरना पड़ता है, बस इस बात का ध्यान रखना। उसी प्रकार आपके भीतर बड़ी गहराई है, लेकिन हम सब लोग बाहर ही उलझे रहते हैं। भूमा सदा सहाय, जब इच्छा निश्चय का रूप लेती है। ध्यान से बात को सुनिए। जब इच्छा निश्चय का रूप लेती है, तभी वह प्रभावशाली बनती है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, बहुत ही बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास छोड़ना और 30 बार ताली बजाना। 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना। सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना। 2 रोटी पुण्य में लगाना। गणपति जी का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना। संध्या के समय गणेश जी महाराज के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 22 अप्रैल दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कोई साधन नया आपके सामने आ सकता है। आमदन का कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। खर्चों की कोई चिंता भी दिमाग में आएगी। यात्रा हो सकती है। कोई पुरानी याद मन को बोझिल भी कर सकती है। वृषभ, कामकाज संबंधी कोई बाधा दूर होने के संकेत हैं। किसी सामाजिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। सेहत पक्ष ठीक है। संतान की कोई चिंता मन को घेरेगी। यात्रा का योग बनेगा। मिथुन, कारोबार की चिंता थोड़ा मन को परेशान कर सकती है, लेकिन कुछ नया होने के संकेत हैं। किसी विशेष कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कानून सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है। कर्क, कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कोई नया विचार पैदा होगा। कामकाज के लिए दिन सामान्य है। सेहत ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बेवजह किसी बहस के करीब से गुजरेंगे। संयम से काम लेवें। सिंह, आज दूसरों के कामों में थोड़ा समय लग सकता है, जिसके कारण कोई आपका काम प्रभावित हो सकता है। इस दिशा में ध्यान रखें। सेहत ठीक रहेगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। कार्य व्यवहार पर कुछ खर्च हो सकता है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। कन्या, बिगड़े किसी काम में सुधार के संकेत हैं। कोई नया संपर्क कायम हो सकता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा उत्साह रहेगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। कोई पारिवारिक चिंता मन को घेर सकती है। तुला, आज आमदन के लिए दिन अच्छा है। दूसरे के काम में व्यस्तता रह सकती है। लेन देन से जुड़े कामों में राहत मिलेगी। यात्रा का विचार बनेगा। कोई नई सूचना प्राप्त होगी। शरीर थकावट महसूस करेगा। वृश्चिक,
आज संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और संतान से कहा सुनी का योग है, लेकिन आज कोई पुराना काम बन सकता है। किसी महत्वपूर्ण काम में थोड़ी मुश्किल भी सामने आएगी। दोपहर बाद समय बदलेगा और कोई पुराना काम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। धनु, आज किसी क्षेत्र में आपको कोई नया अवसर मिल सकता है। बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। घर परिवार में मामूली तनाव भी रह सकता है। कारोबारी सितारे सामान्य है। किसी पुराने संपर्क से आज आपको फायदा मिलेगा। मकर, गृहस्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। आमदन ठीक होगी। पुरानी मेहनत से भी फायदा मिलेगा। नए संपर्क से लाभ मिलेगा और लेन देन की समस्या थोड़ा मन को परेशान कर सकती है। कुंभ, कार्य क्षेत्र में किसी काम को लेकर मन में दुविधा भी बनेगी। कोई नया विचार भी आएगा। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। कुछ परिचित लोगों की बातें थोड़ा मन को घेर सकती हैं। नए काम में विशेष सहयोग मिलेगा और लेन देन का कोई मसला हल हो सकता है। मीन, बीते समय की कोई बात या निजी परेशानी मन को घेरेगी। यात्रा की योजना बनेगी। सेहत पक्ष ठीक है। संतान से सुख मिलेगा और रुके हुए काम में गति आएगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।